2022 से पहले यूपी पीसीएस-जे मतलब यूपी का जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है जिसमें जो सिविल जज और मजिस्ट्रेट बनते हैं उनका एग्ज़ाम 2018 में आयोजित किया गया था। एक लड़की जिसका नाम जानवी था, उसने काफ़ी सपना देख रखा था कि हमको भी यूपी पीसीएस-जे का एग्ज़ाम क्लियर करना है और जज बनना है। काफ़ी मेहनत करी, बहुत दिन से प्रयासरत थी कि एक दिन हम सिविल जज बनेंगे। जब 2018 में यूपी पीसीएस-जे का समय आता है तो वो प्रीलिम्स क्लियर करती है और बहुत जोर शोर से मेहनत करती है कि वो किसी तरह से यूपी पीसीएस-जे का एग्ज़ाम क्लियर कर ले और वो जज बन जाए। लेकिन संजोग से ऐसा होता नहीं है और जब मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें वो मात्र 2 अंक से पीछे रह जाती है। जो मेंस में क्वालिफाइंग मार्क्स थे उससे उसका 2 अंक कम आता है। अब वो बहुत परेशान रहने लगती है, जबकि वो पूरा कॉन्फिडेंट थी कि उसका मेन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था और वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर कैसे हुआ है और रिजल्ट के बाद वो बहुत परेशान रहने लगी। उसे यह बात हजम नहीं हो पा रहा था कि वो आखिर क्लियर नहीं कर पाई। बहुत कोशिश करने के बाद, इधर उधर प्रयास करने के बाद उसे कुछ न कुछ कहीं ना कहीं डाउट लग रहा था। उसे बार बार लग रहा था कहीं उसके एग्जामिनर से कोई गलती हुई है, कभी लग रहा था कि उसके मार्क्स कुछ कम दिए गए हैं। जानवी बहुत परेशान होने के बाद, बहुत सोच समझने के बाद फिर उसने आरटीई लगाई। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसके जांच में कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ है। आरटीई लगाया जाता है, तब उसे मेंस का कॉपी जो है उसे दिखाया जाता है और जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कहीं एग्जामिनर से कैलकुलेशन वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। आप एक बार उसे चेक कर सकते हैं। और लड़की जब आरटीई लगाई तो उसने ये पाया कि जब इंग्लिश की कॉपी का मार्क्स जब कैलकुलेट कर रही थी, जैसे कि जब इंग्लिश का पेपर देखी तो हर क्वेश्चन वाइज जो मार्क्स दिया हुआ था, किसी में 10 नंबर, किसी में 8 नंबर, किसी में 20 नंबर, किसी में 22 नंबर, जब पूरा कैलकुलेट करी तब ये पाया गया कि कैलकुलेशन में, टोटलिंग में 2 नंबर कम जुड़े हुए थे और यही 2 नंबर यदि उसको आ गया होता तो वो मेंस क्वालिफाई कर जाती। लेकिन अब देर बहुत हो चुका था। ये बात 2018 का ये वैकेंसी था और ये बात देखते देखते ये 2021 आ गई। इसके बाद जानवी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से गुहार लगाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई और वहाँ अपनी बात रखी और कहा गया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और यदि ये कैलकुलेशन ठीक हुआ होता, 2 नंबर मेरे बढ़े होते तो मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गई होती। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सारी बात सुनने के बाद उसने वो इंग्लिश की कॉपी जिसमें टोटलिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, उस पेपर को कोर्ट में मंगवाया और कोर्ट में एग्जामिन करने के बाद कोर्ट ने भी ये देखा और ये पाया कि इसके टोटलिंग में 2 नंबर कम जुड़े हुए हैं। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने उस टीचर को भी बुलवाया कोर्ट में जिसने इसको एग्जामिन किया था। मतलब इस पेपर के एग्जामिनर को भी कोर्ट में बुलवाया गया। जब कोर्ट में एग्जामिनर आया तो उसने कॉपी देखने के बाद अपनी गलती मानने के बजाय वो अपनी गलतियों पे पर्दा डालने का कोशिश किया और कहा कि मैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना ही नंबर देना चाहता था, ये गलती से इस क्वेश्चन पे 2 नंबर ज़्यादा लिखा गए थे, इसलिए टोटल में 2 नंबर कम दिया गया है। इस बात पे ऑनरेबल हाई कोर्ट को बहुत गुस्सा आया और बहुत जोर से उस टीचर को, उस एग्जामिनर को फटकार लगाया। बोला कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये किसी बच्चे की जिंदगी का सवाल है, किसी बच्चे के लिए सरकारी नौकरी का सवाल। आप इसे मजाक में नहीं ले सकते हैं। आपसे गलती हुई है और ये गलती एक्सेप्ट करने के बजाय आप इस पे दलील पेश कर रहे हैं। आपकी गलती इस पेपर में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आपसे टोटलिंग करने में मिस्टेक हुआ है और आप अपनी गलती को छिपा नहीं सकते हैं
और उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। इतना कहकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लड़की के पिटीशन को अलाउ कर दिया कि लड़की की बात सही है और यदि इसमें 2 नंबर जुड़ जाते हैं तो लड़की का टोटल मार्क्स हैं वो 2 बढ़ जाएंगे, जिससे वो लड़की क्वालिफाइंग मार्क्स को प्राप्त कर लेती है। अब चूंकि लड़की 2018 का जो एग्जाम था मेंस का, उसका कट ऑफ लाइन मीट कर चुकी थी, अब वो नौकरी पाने के हकदार थी। तब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आयोग को कोर्ट में बुलवाया और कहा कि ये लड़की चूंकि कट ऑफ लाइन को मीट कर रही है, अब इसे अकोमोडेट करिए और इसकी नौकरी की व्यवस्था कीजिए। आयोग ने कहा कि सर ये 2018 की वैकेंसी है, अब इसे अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है। तब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये चूंकि गलती आपकी साइड से हुई है और इसमें लड़की सफर नहीं कर सकती है, आप कैसे भी करें लेकिन आपको अकोमोडेट करना होगा और इस लड़की को आपको कहीं ना कहीं व्यवस्था करना होगा इसके पोस्ट के लिए और इसको अपॉइंटमेंट देना होगा। इसके बाद आयोग ने एक और प्रश्न उठाया कि योर ऑनर, इस केस में चूंकि डिले बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये जो मैटर है, ये जो केस है, ये जो एग्ज़ाम है वो 2018 में हुआ था और इसने 2021 में ये मैटर लेके आई है। तब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आप किसी ऐसे विद्यार्थी की मानसिक स्थिति का आकलन कीजिए कि जिसने पूरे तन मन से किसी एग्ज़ाम का तैयारी किया हो और वो जब उसमें क्वालिफाई नहीं करता है तो उसकी मन स्थिति क्या होती है। कुछ दिनों तक तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, उसके बाद इतना आसान नहीं है कि वो कुछ दिनों या कुछ महीनों में वो आरटीई लगा के और सारा काम करके हाई कोर्ट पहुंच जाए। इसमें वक्त लगता है और वो एक लड़की की बात है और कभी उसे अपने दोस्तों से, अपने जानकारों से, अपने घर वालों से राय लेकर के और सारा कुछ प्रबंध करके तब वो यह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई है। तो इसमें वक्त तो लगता है, आप इसमें नहीं कह सकते हैं कि इतना डिले हो गया है और आपको हर हालत में इस लड़की को एकोमोडेट करना होगा और इसे जज के रूप में इसका अपॉइंटमेंट देना होगा। और इस तरह इतना प्रयास करने के बाद उस लड़की का जज बनने का सपना इतने सालों बाद पूरा हो गया। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।